हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमें कार को कैसे चलाना चाहिए। दोस्तों, अभी मेरे पास Hyundai की सेंट्रो कार है। उस पर मैं आप सभी को बताऊँगा कि हमें कार को चलाते वक्त किन किन चीज़ों को एडजस्ट कर लेना चाहिए। कार को चलाते वक्त हमें बेसिक नॉलेज सबसे पहले ले लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सब अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप सब अभी तक मेरे फेसबुक पेज पे नए हैं, आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो ज़रूर आप सब मेरे फेसबुक पेज से, मेरे यूट्यूब चैनल से आप सब ज़रूर जुड़े। दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमें कार को चलाते वक्त किन किन चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए। कार को चलाते वक्त हमें राइट और लेफ़्ट साइड कैसे बचाना चाहिए, राइट लेफ़्ट का कैसे हमें जजमेंट लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें कैसे नॉलेज आना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कहीं भी अपनी कार, कोई भी कार चलाते हैं, छोटी या बड़ी कार, तो हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए कार को चलाते वक्त। दोस्तों, आइए, हमारे साथ में अभी सेंट्रो कार है, पावर स्टीयरिंग पावर ब्रेक है, Hyundai की सेंट्रो कार है। मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमें कार को कैसे चलाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्लच ब्रेक का कैसे यूज करना चाहिए। ये मेरी कार है अभी, जिस पे मैं अभी ड्राइविंग सिखा रहा हूँ। ये अभी आपकी सेंट्रो कार है। मैं आप सबको सबसे पहले तो दिखाऊंगा कि क्लच ब्रेक हमें कैसे यूज करना चाहिए। ये क्लच ब्रेक है, आप देख रहे होंगे, ये क्लच ब्रेक है। इसको हमें कैसे यूज करना है, आप सबसे पहले ध्यान देंगे A B C। A A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। हमें ये पैडल, तीन पैडल हमें दो पैर से कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो हमारा पॉइंट कि हमें तीन पैडल और दो पैर से हमें कैसे यूज करना है। दोस्तों, जब भी कभी हमें यूज करना होता है तो आप देख रहे होंगे A B C। मैं फिर से आपको बताऊंगा, A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। दोस्तों, मैं आपको भी ये भी बताऊंगा कि हमें पैर को कैसे रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी कभी हमें कार को चलाना होगा, अगर हमें कार को चलाना होगा, सबसे पहले तो हमें मिरर को एडजस्ट कर लेना है। दोनों साइड के मिरर को एडजस्ट कर लेंगे। आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड का भी मिरर ओपन है और राइट साइड का भी मिरर ओपन है। दोस्तों, दोनों मिरर हमें ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद अगर हम कार को चलाएंगे तो एक हमें जो पीछे की जो साइड होती है कार के दोनों साइड से, ये हमें कैसे जजमेंट करना होता है। दोनों साइड की साइडें हमें कैसे दिखेंगे। और जो बैक मिरर होता है, आप देखेंगे अभी जब हम बैठेंगे वहाँ पे हमारे, है ना, दिख रहा होगा आपको यहीं से मिरर में। तो मैं आपको बताऊंगा अभी फिर से भी कि हमें कैसे दोनों मिरर पे कैसे हमें फोकस करना चाहिए, दोनों मिरर पे राइट और लेफ्ट में। उसके साथ में आपको बैक मिरर भी कैसे यूज करना चाहिए। बैक मिरर दोस्तों, मैंने आपको अभी तक बताया है एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमें क्लच और ब्रेक को कैसे एडजस्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये आपका क्लच और ब्रेक एक्सीलरेटर है। देखिए, मैं आप सभी को बताऊंगा अभी, एक सेकेंड। ये आपके पैडल हो गए, A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक। जैसे कि मैंने लेफ्ट वाला पैर रख लिया क्लच पे, राइट वाला पैर मैंने रख लिया ब्रेक पे, ठीक है। राइट वाला पैर मैंने रख लिया ब्रेक पे। दोनों पैर हमारे स्ट्रेट हैं। सबसे पहले अगर आपको सीखना है पैर की पोजीशन, तो हमें ऐसे सीखना चाहिए। दोनों पैर हमारे सही सीधे होने चाहिए क्लच और ब्रेक पे। एक्सीलरेटर के सामने कोई पैर नहीं होगा। और फिर जो हमारा जो राइट वाला पैर है, उसी को उठा करके हम लोग फिंगर से उठा के और आपको एक्सीलरेटर पे ले जाना है। अगर आपको सबसे मैन सीखना है तो आपको ये सीखना है, ब्रेक एक्सीलरेटर। A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। क्लच दबा करके हम लोग गियर को चेंज करेंगे। हमारी हील नहीं उठनी चाहिए। बहुत लोगों की क्या होती है, जब वो कार को ड्राइव करते हैं, कार को चलाते हैं या जब सीखते हैं, तो पैर को हील उठा लेते हैं। तो हमें हील नहीं उठानी, हमें हील जो है वो फ्लोर पे ही रखना होता है। ये बहुत लोग क्या करते हैं, जब कभी कार को चलाते हैं वो ऐसे पैर रखते हैं एक्सीलरेटर पे, फिर पैर उठा के लेके आएंगे, फिर एक्सीलरेटर पे, एक्सीलरेटर से पैर उठा के लेके आएंगे ब्रेक पे, फिर से ब्रेक से पैर उठा के वो एक्सीलरेटर पे रखेंगे, फिर से वो पैर उठा के ब्रेक पे रख लेंगे। तो ये सबसे गलत पॉइंट होता है। आप इसको तो बिल्कुल ना करें। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट सही है। ऐसे पैर आपको रखने होते हैं। और यहीं से अगर जब भी कभी हमें स्पीड बढ़ाना होता है या फिर हमें एक्सीलरेटर का यूज करना होता है, तो हमें पैर को उठा करके, मतलब कि उंगलियां उठाना है और आपको राइट साइड स्लाइड कर देना है। दोस्तों, ऐसे में आप समझ सकते हो
ऐसे में जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, ऐसे में आप समझ सकते हो कि जब भी कभी हम कार चलाएंगे तो हमें जो नजरें होंगी वो सामने रखना होगा, दोनों साइड के मिरर में रखना होगा, राइट लेफ्ट में वो नजरें हमें सामने और मिरर में रखना है। तो दोस्तों हम नीचे तो देख नहीं सकते हैं, तो हमें जब भी कभी यूज करना होगा तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, राइट वाला पैर स्ट्रेट पैर होगा ब्रेक पे, और राइट साइड में स्लाइड टर्न करके हमें एक्सीलरेटर पे पैर रखना है, ताकि हम समझ सकें कि अगर हमारा सीधा पैर है तो ब्रेक पे है, अगर राइट साइड में स्लाइड है तो वो पैर हमारा एक्सीलरेटर पे है। ऐसे हम समझ भी सकते हैं। और जो लेफ्ट वाला पैर होता है वो फिक्स रहता है क्लच पे। अब क्लच का यूज कब होता है? क्लच को यूज करते वक्त जैसे कि हमें जब भी कभी गियर कोई लगाना होगा, या जब भी कभी हमें कहीं कार को खड़ी करना होगा, क्लच का जो यूज होता है वो एक इंजन जो हमारा होता है उसको फ्री करना होता है। जब भी कभी हम लोग क्लच को दबा देंगे तो हमारा जो इंजन होगा वो फ्री हो जाएगा। क्लच को दबाने से जो इंजन से जो पावर हमारा चलता है वो पावर चलना बंद हो जाएगा। हालांकि अगर आपकी कार में रनिंग है तो वो रनिंग करती रहेगी, बट हमारा जो क्लच दबा करके होता है, जो इंजन का जो पावर होता है उसको बंद कर देता है, वो नहीं बढ़ेगा। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा कि हमें पैर को कैसे यूज करना चाहिए। आप सब इस पे नजरें डालना है और काफी ज्यादा फोकस करना है कि हमें पैर को कैसे यूज करना है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर एक दिन एक ऐसी नई वीडियो आपको मिलती जाएंगी, इससे आप एक अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को फिर से बताऊंगा, ये तीनों पैडल हो गए, मेरे दो पैर है। मैंने लेफ्ट वाला रख लिया सबसे पहले क्लच पे, राइट वाला रख लिया मैंने ब्रेक पे। दोनों पैर हमारे स्ट्रेट अभी आप देख रहे होंगे, ठीक है। फिर मैंने राइट वाला पैर उठा करके मैं क्लच पे गया, क्लच मैंने दबाया, एक्सीलरेटर मैंने ब्रेक से पैर उठा करके मैंने रखा एक्सीलरेटर पे, और फिर से ब्रेक पे के पैर। ये मेरा क्लच है लेफ्ट वाला पैर, ये मेरा जो मैं अभी दबा रहा हूँ ये क्लच है लेफ्ट साइड में, और ये मेरा ब्रेक है, ये मेरा एक्सीलरेटर है। आप सामने देख के ड्राइव कर रहे हो, आपने पैर अगर सीधा रखा तो ब्रेक पे है, अगर आपने राइट साइड स्लाइड कर लिया तो एक्सीलरेटर पे। ऐसे आप समझ सकते हो। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छी पोजीशन मैंने आपको बताई है पैर को हमें यूज करने के लिए। दोस्तों ये गियर लीवर है, ये मेरा गियर लीवर है। जब भी कभी हम लोग कोई सा भी गियर लगाएंगे तो आपको क्लच दबा करके, क्लच मैंने दबाया लेफ्ट। दोस्तों जब भी कभी हमें कोई सा भी गियर अगर लगाना होता तो हर एक गियर, देखिए 3 गियर होते हैं, मैंने बताया ना, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और एक सेकंड, देखिए ये गियर है, गियर लीवर है, लेफ्ट साइड, मिडल, राइट, 3 गियर हो गए, 3 रास्ते हो गए। क्लच मैंने दबा लिया, लेफ्ट में आगे फर्स्ट गियर, इसको मैं पीछे कर लूंगा वापस, गियर न्यूट्रल हो गया। सीधा स्ट्रेट आगे करते हैं, थर्ड गियर हो गया, मैंने फिर से वापस उसको न्यूट्रल पे कर दिया। राइट में अगर आप आगे करते हो तो 5th गियर हो गया। सेम ऐसे ही पीछे के 3 गियर होते हैं, लेफ्ट, मिडल, राइट। लेफ्ट में पीछे 2nd गियर, मैंने वापस उसको न्यूट्रल कर लिया। सीधा पीछे 4th गियर हो गया, मैंने इसको वापस न्यूट्रल कर लिया। राइट में पीछे रिवर्स गियर हो गया। मिडल में जब भी कभी अगर आप कोई सा भी गियर लगाते हो तो ये गियर हमेशा जब भी कभी लगेगा तो न्यूट्रल होकर के ही लगेगा। बगैर न्यूट्रल पे गियर आपका डायरेक्ट कोई गियर नहीं लग सकता है, वो न्यूट्रल होकर के ही जाएगा गियर, तभी आपका गियर लगेगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया जब भी कभी हमें क्लच दबा करके गियर को लगाएंगे तो एक बार क्लच दबा करके हम लोग एक बार जब भी कभी जैसे कि कार को हम चलाना स्टार्ट करते हैं तो उस समय एक बार हम लोग माइंड में रिपीट भी कर लेते हैं कि हमें कैसे गियर लगाना है, कैसे हमें गियर को यूज करना है, और कैसे हमें वहां पे उस स्पीड को मेंटेन करना है। फर्स्ट गियर में कितनी स्पीड रखना है, सेकंड गियर में कितनी स्पीड रखना है। अगर आपने ड्राइविंग सीखी है, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड गियर चलाना सीख लिया है तो आप कोई से भी गियर मतलब कोई से भी गियर पे कार आप चला सकते हो। अगर सबसे जो बेसिक पॉइंट्स होता है कार को चलाने वक्त तो वो हमारा होता है फर्स्ट और सेकंड गियर। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड गियर चला लिया तो आप कोई से भी गियर पे कार को चला सकते हो। बेसिक जो चलाना होता है फर्स्ट और सेकंड गियर में हमें क्या सीखना होता है, कार कैसे खड़ी करना है, कार हमें कैसे टर्न करना है, गियर हमें कैसे चेंज करना है, स्टीयरिंग हमें कैसे कंट्रोल करना है, स्पीड हमें कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड गियर चलाना सीख लिया तो आपको थर्ड फोर्थ गियर तो अपने आप ही आ जाएगा।
तो सबसे पहले होता है कि फर्स्ट और सेकंड गियर हमें कैसे चलाना होता है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच और गियर लीवर हमें गियर को कैसे लगाना चाहिए। दोस्तों दोनों साइड के मिरर हमें एडजस्ट होने चाहिए। आप देख रहे होंगे आधी कार का हिस्सा दिख रहा है और आधे पीछे का हिस्सा दिख रहा है इस मिरर में। इस मिरर में भी सेम वैसे ही है। हमें मिरर कैसे एडजस्ट करना है ताकि हमें सही तरीके से दिखेगा। इस मिरर में देखेंगे जो पीछे की जो डिग्गी है उसके ग्लास से आपको पूरा पीछे का दिख रहा होगा। देख रहे हैं ना, पूरा पीछे का दिख रहा होगा। एक साइकिल से भैया जी आ रहे हैं।